हेलो हेलो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ्स का आज पहला लेक्चर है। तो एक बार पहले मुझे बता दो, आप लोग में से कितने लोग मैथ्स स्टूडेंट हैं? तो काफ़ी लोग मैथ्स हैं, और नॉन मैथ्स वाले लोग वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नॉन मैथ्स हो? क्यों? तो पता नहीं ऐसे ही। तो इसके लिए क्या बोल रहे हो? तो नॉर्मल वाला भी है ना? वो नहीं बताया इसने? तो आपका प्री डिसाइडेड नहीं था इसके लिए क्या कुछ? ओके। एनीवेज, आप मैथ्स थे नॉन मैथ्स थे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अब मैथ्स हो या नहीं हो, कोई ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू एडिशन होगा नहीं। आपका जो सीए फाउंडेशन का मैथ्स है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, एक है लॉजिकल रीजनिंग, और एक है आपका स्टैटिस्टिक्स। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टैटिस्टिक्स वाला जो है वो है 40 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो है 20 मार्क्स का। और जो बिजनेस मैथमेटिक्स है वो है आपका 40 मार्क्स का। ऐसा करके टोटल 100 मार्क का है। इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि आपको डिटेल में स्टेप्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको रफ में शॉर्टकट में सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि आपको नोट्स दिया गया ना आज। तो आप लोग देख सकते हो कि आपके पास क्वेश्चन होगा, आपके पास ऑप्शंस होगा। ऑप्शंस को टिक मार देना है। क्या है क्या? तो ऑप्शंस को बेसिकली एग्जाम में सर्कल करना होता है। यहाँ पर है ना, हम लोगों को स्पीड पे ध्यान रखना है। स्पीड स्पीड विल मैटर, एंड कैलकुलेटर का यूसेज विल मैटर। तो आज का जो हम लोग लेक्चर, आप लोगों ने नोटबुक लाया है मैथ्स के लिए? नोटबुक ओपन कर लो। तो अभी मैथ्स वाले लोगों को तो बहुत सारा चीज़ आता ही रहेगा। तो मैथ्स वाले लोग ना थोड़ा हेल्प करना नॉन मैथ्स वालों को, कुछ बेसिक समझने के लिए। साहिल बता देगा नहीं तो। आ रहा है सवाल आ रहा है। क्या पूछना है? सबसे पहले साहिल। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, होल्ड। दो साइड्स छोड़ देना, मैं भी वही करता हूँ। दो साइड्स छोड़ देना। एक, दो। दो साइड्स छोड़ देना और फिर लिखना। दोनों साइड्स, पेज नहीं। मतलब क्या होता है? एक साइड और पीछे का और एक साइड, एक पेज। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। पहला पेज छोड़ दो। वो क्यों छोड़ रहे हैं? हम लोग इंडेक्स के लिए छोड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो। पर तो नहीं। ये देखो, हम लोग ना पहले ना ऐसे इंडेक्स लिखेंगे कि आपका सिलेबस में क्या क्या कवर्ड है। तो यहाँ पर आप लोग देखते जाओ आपके सिलेबस में क्या क्या कवर्ड है। जैसे मैंने बताया ना, 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए इज़ ऑल अबाउट बिजनेस मैथमेटिक्स। कितने मार्क्स का ये? 40 मार्क्स का है। हर चैप्टर का एवरेज क्या वेटेज है, वो अभी डिस्कस करके कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज आपको टॉपिक मालूम ही नहीं कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आपका? पार्ट बी। कौन सा पार्ट बी याद होगा तो? लॉजिकल रीजनिंग। पार्ट बी इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग। पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ पर आपको कोई मैथ्स का नॉलेज नहीं चाहिए। इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। एक एग्जाम्पल है, 2 4 6 क्या होगा आगे का? 8। तो लॉजिकली यू हैव टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए। इफ़ द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ और वो राइट में जाता है तो कुछ डायरेक्शन में पहुंचेगा। ऐसे सब क्वेश्चन आता है। अभी आंसर नहीं चाहिए, अभी आंसर नहीं चाहिए, बट ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। ओके। नेक्स्ट पार्ट 3 क्या है आपका? स्टैटिस्टिक्स, 40 मार्क्स का।
पार्ट 3 है आपका, पार्ट सी है आपका स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का। तो ये 2 साइड्स लगेगा इसके लिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारे बेसिक्स के साथ में। तो छोड़ दिया आप लोगों ने पेज, लिखो फर्स्ट, लिखो फर्स्ट नेचुरल नंबर, लिखो फर्स्ट नेचुरल नंबर। हाँ जी बोलो, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बताते जाओ, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 एन तक। अच्छा, इसमें ज़ीरो आता है कि नहीं आता है? इसमें ज़ीरो नहीं आता है, सही है। तो लिखो एनी काउंटिंग नंबर, एनी काउंटिंग नंबर इज योर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। एक होता है आपका होल नंबर। सर ये होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट है। लिखो 0 0 एंड काउंटिंग नंबर, लिखो 0 एंड काउंटिंग नंबर। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ओके, नेक्स्ट एक होता है इंटीजर्स, डेसिमल्स। इट्स नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, इज नॉट डेसिमल। तो लिखो डेसिमल्स आएगा इसके बाद आएगा, नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव फुल नंबर, पॉजिटिव फुल नंबर। एक मिनट सर, ये क्या लिख दिया? फुल नंबर क्या होता है? व्हाट इज फुल नंबर? व्हाट इज दिस फुल नंबर? तो नॉट फुल नंबर क्या होगा? डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, नॉट फुल नंबर क्या होगा मालूम है? 4.3, 5.2 ऐसा करके कुछ होगा। तो ये फुल नंबर नहीं है। फुल मतलब 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो सर इसके लिए एग्जाम्पल क्या बनेगा? यहाँ पर देखो एक बार, बीच में ज़ीरो, फिर आगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। क्या क्लियर? क्लियर, चलो डन। फोर्थ लिखो, रैशनल नंबर। फोर्थ लिखो आप लोग, रैशनल नंबर। क्या होता है ये रैशनल नंबर? सॉरी, मैथ्स वाले लोग, मैथ्स एज नॉन मैथ्स, हाँ मैथ्स स्टूडेंट बोलो, रैशनल नंबर क्या होता है? 1/2 ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होता है वेदांत, ऐसा कुछ होता है क्या? 1/2 रैशनल, नॉट एकदम। तो आंसर इज यस, बट इन्होंने भी जो बोला ना अभी के लिए एकदम इनिशियली, अच्छा इतना डिटेल आता नहीं है एग्जाम में, ये सब क्या एकदम बेसिक्स करा रहे हम लोग।
बट यहाँ पर से इतना डिटेल एग्जाम में नहीं आएगा, रैशनल नंबर बताओ, इररैशनल नंबर बताओ, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। बट आपको जानकारी होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या है ये। तो येस, रैशनल नंबर इज समथिंग अपॉन समथिंग, दैट्स योर रैशनल नंबर। तो लिखो नंबर इन द फॉर्म ऑफ, लिखो नंबर द फॉर्म ऑफ a upon b, where a and b are integers, when a or b are integers। एग्जाम्पल, मुझे बताओ 3/2 क्या ये इंटीजर है? बोलता नहीं, क्यों? तो वापस से देखो सर, एक मिनट मिनट, क्या ये रैशनल नंबर है? ओके, ये रैशनल नंबर है, डन, करेक्ट है। सेकंड मुझे बताओ, क्या 3.2 रैशनल नंबर है? 3.2 क्या रैशनल नंबर है लेकिन? क्या नो? हम्म, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। कोई बोलता है क्या इसको रैशनल नंबर? वेदांत, ये रैशनल है? कैसे क्या? बट यहाँ पर तो लिखा है सर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी होना चाहिए, जहाँ पर ए और बी इंटीजर होना चाहिए। 32/10 ही है, तो ये रैशनल नंबर है, यस, ये रैशनल नंबर है। लिखो लिखो लिखो, 7 क्या ये रैशनल नंबर है? आंसर इज यस, इट इज 7/1। रैशनल नंबर है कि नहीं? इंटीजर है, यस, बट क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर भी है। ये क्लियर हो गया रैशनल नंबर? पीयूष, क्लियर आपको रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ऐसा कुछ ए अपॉन बी के फॉर्मेट में होना चाहिए। फोर्थ, 0/3, 0/3 क्या ये रैशनल नंबर है? 0/3 क्या ये रैशनल नंबर है? आंसर इज यस, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों नहीं है मुझे बताओ ना, रैशनल नंबर के लिए क्या रूल बताया मैंने? ए अपॉन बी होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? इंटीजर। बी क्या होना चाहिए? तो मुझे बताओ यहाँ पर 0/3 में क्या प्रॉब्लम है? इसका आंसर भी आ सकता है, हाँ या ना? इसका आंसर क्या आएगा? 0। 5/0 आएगा ही सर, 0/3 आ सकता है, तो ये क्यों नहीं आएगा? क्या हुआ आपको, क्यों लगता है श्लोक नहीं आएगा ये? हाँ, क्या हो गया इसको? क्यों नहीं आएगा? कैलकुलेटर लो एक बार, सब लोग कैलकुलेटर लो एक बार, मैं जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा करो। 0, मैं भी करता हूँ यहाँ पर, 0/3 इक्वल टू दबा दो, कैलकुलेटर पे 0 आ गया। उसके बाद आप कोई भी और फंक्शन करने को जाओ ना, +2 प्लस दबाओ, +2 हो रहा है उसमें, +2 इक्वल टू दबाओ, आंसर आ गया। आ गया, मतलब सर 0+2, भाई साहब वो कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है। वो दोनों अलाउड नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। नेवर दिलेस, आज मैनेज कर लो ये, डन। अब ना आप लोग कैलकुलेटर पे लो 5/0 और इक्वल टू दबाओ। कहीं पर ई नहीं, नहीं कैलकुलेटर में देखो स्क्रीन में कहीं पे ई लिखा हुआ रहेगा। ई का क्या मतलब होता है मालूम है? एरर। एक काम करो, ये +2 दबाओ, दबाओ, नहीं हो रहा है ना? तो मतलब सर, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है ना तो उसका कभी आंसर नहीं आता है। इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ एरर।
ये क्लियर है क्या? तो ये रैशनल नंबर नहीं है। डन, लिख के लेना। डन 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 डन। अरे बाप रे सर, ये रैशनल नंबर है तो इररैशनल नंबर किसको बोलते हैं? लिखो लिखो लिखो, इसका डेफिनेशन बहुत अच्छा है। इररैशनल नंबर क्या होता है? अ रियल नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। बोलो। रिकरिंग वाला? तो क्या ये रिकरिंग वाला नहीं समझा? ये क्या रिकरिंग वाला बोल रहे हैं? 5 पॉइंट, अगर कोई रिकर होता है ना पॉइंट के बाद, जैसे कि 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, अगर ऐसा आता है ना, दैट इज योर इररेशनल नंबर। द बेस्ट एग्जांपल इज पाई, इसका क्या वैल्यू होता है? यस, का अप्रोक्स वैल्यू जो है ना, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू है। देखो कैलकुलेटर लो एक बार, डिवाइड करो 22/7, या क्या कैलकुलेटर पे 3.142857, बस फिर से वो रिपीट होएगा, देखो फिर से वो रिपीट होएगा। ये दिख गया क्या? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इररेशनल नंबर। क्या बोला जाता है इसको? इररेशनल नंबर। बट आपने ध्यान दिया स्टार्टिंग में ना, हमने कुछ तो लिख दिया इधर सर, रियल नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आप लोग, सर रियल नंबर किसको बोलते हैं? लिखो, ऑल नंबर्स दैट एग्जिस्ट आर रियल। ऑल नंबर एग्जिस्ट आर रियल एंड their values are defined। सर हर नंबर इज अ रियल नंबर, या हर कैलकुलेशन में जो दिख रहा होगा ना, रेशियो में, रूट में, इज अ रियल नंबर अगर उसका आंसर आ सकता है तो। अगर किसी भी चीज़ का आंसर नहीं आ सकता है ना, तो वो रियल नंबर नहीं है। सर किसका आंसर नहीं आ सकता? अभी तक क्या सीखे? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका आंसर नहीं आता है? 5/0 मतलब सर डिनोमिनेटर में अगर जीरो रहा ना, जैसे 5/0, तो उसका आंसर नहीं आता है, इसीलिए 5/0 इज नॉट अ रियल नंबर। 5/0 इज नॉट अ रियल नंबर। तो एग्जाम्पल लिखो, है ना? आप लोग एग्जाम्पल लिखो, कोई भी नंबर लिखो, 3 लिखो, 4.8 लिखो, √5 लिखो, पाई लिखो, ये सब आपका रियल नंबर। सर फिर अनरियल नंबर किसको बोलते हैं? अनरियल का और एक नाम है इमेजिनरी नंबर। अनरियल का और एक है इमेजिनरी नंबर। अ नंबर विच इज नॉट डिफाइंड एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। एग्जाम्पल 5/0, या फिर नेगेटिव चीज़ का अंडर रूट। नेगेटिव चीज़ का अंडर रूट भी, नेगेटिव चीज़ का अंडर रूट भी आप लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्लियर है क्या? जैसे एग्जाम्पल में जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ। कैलकुलेटर पे ले लो 4, कैलकुलेटर पे ले लो 4, और कैलकुलेटर पे देखो अंडर रूट का साइन है क्या आपके पास? है, अंडर रूट दबाओ, कितना आया? 2 आया। और फिर से जीरो कर दो अभी इसको, ठीक है?
अब फिर से कैलकुलेटर पे 4 लो, या अभी जैसा बोला वैसा करो। कैलकुलेटर दिखा आपका, आपका दिखा मुझे कैलकुलेटर। आपको ना यहाँ पर एक जगह पर है ना प्लस माइनस का सिग्नेचर दिखता होगा, तो प्लस माइनस का साइन दबाओ, एक बार ऐसा दबाओगे ना तो देखोगे 4 के आगे ना माइनस का साइन लग चुका है। ठीक है, तो मतलब ये -4 हो गया। लोग गलती क्या करते हैं मालूम है क्या? बोलूंगा ना सर -4 टाइप करो कैलकुलेटर पे, तो उसका माइंडसेट क्या मालूम है? माइनस दबाएगा और 4 दबाएगा। वैसा नहीं आता है। क्या करना, 4 दबाना है और फिर प्लस माइनस का साइन यूज करना है। -4 आ गया, अब अंडर रूट दबाओ और देखो एरर आ जाएगा। फिर आ गया एरर, तो मतलब सर ये भी डिफाइंड नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ का रूट कैलकुलेट नहीं हो सकता, वो एक इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? तो हम लोग ना इसको सम अप करते हैं। अगर हो सके, हाँ तो न्यू पेज लेना बेस्ट। तो लिखो समरी ऑफ, ये हम लोगों को एक चैप्टर है वहाँ पर काम आने वाला है आगे जाके। समरी ऑफ नंबर्स। नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है अनरियल स्लैश इमेजिनरी नंबर, और दूसरा है रियल नंबर। मतलब रियल नंबर सबसे बड़ा है। अब रियल नंबर के अंदर दो लोग हैं, रियल नंबर के अंदर दो लोग हैं। सर कौन से दो लोग हैं? एक है रैशनल नंबर और दूसरा है आपका इरैशनल नंबर। एक है रैशनल नंबर और एक है इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंदर और दो लोग हैं, रैशनल नंबर के अंदर और दो लोग हैं। कौन दो लोग होंगे? इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। ये इंटीजर है ना, इसके अंडर तीन है। सबसे पहला नेगेटिव, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ज़ीरो एंड देन पॉजिटिव नंबर। और मैं आपको बता दूं ना, नेगेटिव और जो ज़ीरो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, और ये जो पॉजिटिव नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? नेचुरल नंबर। ओहो, रियल नंबर वाले। सॉरी, अच्छा, तो उल्टा करना पड़ेगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर, इधर देखो, ये वाला, सॉरी, यहाँ पर लेना पड़ेगा। होल नंबर को पकड़ना तो कहाँ पर पकड़ना पड़ेगा? ज़ीरो एंड, बस। अभी एक मिनट देखो ना, मतलब सर सबसे बड़ा कौन सा है? रियल नंबर, और फिर रियल नंबर का ही ब्रेकअप है रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर का ही ब्रेकअप है इंटीजर्स नॉन इंटीजर। सर ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? तो बोलो ना, लिखा है ना ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सर नॉन इंटीजर्स क्या होता है? पॉइंट में जो भी होता है ऐसा। ये क्लियर है क्या? ये सब हम लोगों को ना काम आने वाला है आगे जाके, ये नंबर्स वाला क्लियर। एक चैप्टर है आपका रेशियो, प्रपोर्शन, लॉग, इंडाइसेस, वहाँ पर ना इसका बहुत काम है। ये क्लियर? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। एट, बचपन में कभी ये सुना था क्या? देखो, बॉड मास रूल।
सुना है? अरे वाह। इसको समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछता हूँ। 3 + 2 × 2। बोलो शिवानी आंसर। 14। 10। 7। राधिका। कुछ तो बोला, सब लोग तो ऐसे बोलते जा रहे हैं, आप भी बोलो कोई लकी नंबर आपका। नहीं। हम्म अनुराग। 10। जरा बता दो ये 10 कैसे लाया? अच्छा वो जो 14 कहाँ से लाया ये? ए कोई बात नहीं। 10। बोलो बोलो 10 कहाँ से आया? 3 + 2 5 और 5 × 2 10। इतना आसान तो था ये, क्यों नहीं आया मैडम? तो ये जो 10 है ना, ये गलत आंसर है। 7 जो है ना वो राइट आंसर है। देर आर सर्टन रूल्स। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। इसमें से पहले क्या यूज़ करना चाहिए ना, उसके लिए रूल बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर अगर बता दूँ रूल के हिसाब से ना, पहले आपको मल्टीप्लाई वाला यूज़ करना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई वाला यूज़ करोगे तो 2 × 2 4, और 4 + 3, तो आंसर में फ़र्क पड़ता है। ये आप कौन सा वाला साइन पहला यूज़ कर रहे हो? ये वाला पहले सॉल्व करना है कि पहले ये वाला सॉल्व करना है? क्लियर? हमको एक चीज़ तो मालूम है सर। एक मिनट इधर देखो ना। अगर मैं, छोड़ो ना, ऐसा करता हूँ। वहाँ पर मैंने क्या बोला आपको? प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो आया था, पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए और फिर प्लस यूज़ करना चाहिए। अब बता दो। 7। देख अभी ऐसा तुम लोग, आंसर इज 12। अब इधर ऐसा क्या कर दिया? पहला, अरे कैसा मालूम पड़ेगा? कभी ब्रैकेट पहला यूज़ करते हो, पहला ऐड एडिशन करूँ, पहला मल्टीप्लिकेशन करूँ। तो इसीलिए ना एक रूल बनाया हुआ है, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या बोलता है, लिखो मेरे साथ में। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले सॉल्व किसको करना? ब्रैकेट। सबसे पहले सॉल्व किसको करना? ब्रैकेट में जो दिया है। ओ फॉर ऑफ। यार ये ऑफ। खत्म। हम्म, वेदांत। ऑर्डर। इट्स ऑर्डर पावर, और कोई भी रूट। डी मतलब डिवीजन। एम मतलब बराबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन। मत बताओ ये। एडिशन। और एस मतलब, ओ भाई साहब लिखना है, हो गया लिख के? लिख लिया? दिखाओ। चलो गुड। सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले रूल के हिसाब से पहले क्या यूज करना है? ब्रैकेट। फिर सर ये क्या ऑर्डर पावर और रूट? हाँ वेदांत ही बताएगा, इसका एग्जांपल दो वेदांत। ये ऑर्डर पावर का, जैसे √4 होता है। ये पावर वाला भी एग्जांपल दो ना। क्लियर? तो इसको सॉल्व करना रहता है। डिवीजन तो सबको मालूम ही है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको लेकर और इसको लेकर एक एग्जांपल बना रहा हूँ, सुनते रहो। 5 + 8 ÷ 2। तो पहले ना डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 4 आ गया, और 4 + 5, तो इसका आंसर बनना चाहिए 9। है क्लियर सबको? राधिका आपको क्लियर हो रहा है? का तो कुछ
एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ में लिखो, फटाफटा एकदम फटाफट। 25 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 2, और जगह छोड़ देना नीचे 2 3। सेकेंड, 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 4। चलो फटाफट आंसर दे दो ये दोनों का। पहले वाले का 72 है आपको? पहले वाले का 72 आ रहा है? 72 आ रहा है तो सही आ रहा है। कैसे किया? 25 प्लस 11, 36, 36 इंटू 2, डन। सेकेंड वाला करो, सेकेंड वाला करो फटाफट। 6, 6। चलो सर, सबसे पहला किसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर? सबसे पहला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। भी थोड़ा मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कोई घाई नहीं है। तो इट इज़ 3 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2 इज 3 प्लस 2 इज 5, 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 4, बाकी को एज इट इज रख दिया। सर अब किसको पहला सॉल्व कर लें? एक मिनट, बॉडमास रूल, ब्रैकेट है क्या? नहीं है सर। नेक्स्ट ऑर्डर में कुछ है क्या? नहीं है। नेक्स्ट फिर किसको सॉल्व करें? डिवीजन, डिवीजन में इधर है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन में अगर इसको सॉल्व करें तो इट इज़ 3 प्लस 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 इज 1 माइनस 4। सर नेक्स्ट किसको सॉल्व करें? डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ है क्या? हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। तो इट विल बी 3 प्लस 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 4। अभी आप डायरेक्टली प्लस माइनस भी कर सकते हो। तो 3 प्लस 7 इज 10, 10 माइनस 4 इज, किसी को डाउट? इवन आया समझ में कैसा करना है? चलो नेक्स्ट, थर्ड। 5 स्क्वायर माइनस 30 डिवाइड बाय 10 प्लस 3। 95, 25, 19 आया, 25 आया, 25 आया, 25 आया, 19 आया, 25, 25, 25, 25। चलो ओके गाइस, ध्यान देना। ब्रैकेट है इधर, हाँ या ना? बॉडमास रूल बी, ब्रैकेट है? नहीं है। ओ, ऑर्डर है? हाँ, पहला ऑर्डर को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब सर पहला ऑर्डर है, ऑर्डर को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 30 डिवाइड बाय 10 प्लस 3। तो दिस विल बिकम, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एक मिनट, डिवाइड को सॉल्व कर लो। तो डिवाइड को सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 30 डिवाइड बाय 10 इज 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, फिर इज 25। क्लियर मैडम? होता है कभी कभी। फोर्थ, 11 स्क्वायर माइनस 15 डिवाइड बाय 5। कितना आ रहा है? 118। 118 इज अ करेक्ट आंसर। 118 इज अ करेक्ट आंसर। क्या है सबको? बस हो गया। अभी और ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। नया पेज ले लो। कैलकुलेटर ट्रिक्स। तो थोड़ा सा आसान कर देगा, अगर आपको कैलकुलेटर पे अच्छा कमांड है तो मैथ्स विल बी वेरी इजी। देखो, सबसे पहला, सबसे पहले लिखो आप लोग, सर अगर कोई भी चीज़ रेस टू इज एन
इंटीजर, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अगर 2 रेस टू 6 होगा तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो आइडियली दिस इज 2 इंटू 1 2 3 4 5 और ये 6। कितना आंसर आएगा इसका? 64। लोग बताओ कैसे करोगे कैलकुलेटर पे ये? बोलते चलो सब लोग सुनना प्लीज। अच्छा नहीं नहीं, आप मत बताओ, बोले आपके ट्रायंगल वैंगल वाला है आपके पास, आप बताओगे, बोलो। 6 बार क्लिक करने का, आप बोलो। 2 इंटू इक्वल टू 6 बार क्लिक करने का, ऐसा नहीं है। 5 बार होता है, 5 बार होता है। तो मतलब सर, इन कैलसी हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 इंटू इक्वल टू जब दबा दो ना, एक बार देख लो ना, पहले एक बार देख लो ना आप लोग, फिर लिखना। जब आप लोग 2 इंटू इक्वल टू दबाते हो ना, अच्छा ये ना हम लोगों को थ्रू आउट काम आने वाला है। बी श्योर कि आप क्या टाइप कर रहे हो। तो एक बार अगर 2 इंटू इक्वल टू दबाया ना, जैसे आपने ये इक्वल टू दबा दिया ना, तो आपने ना 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके कैलकुलेटर पे कितना दिखेगा मालूम है? 4। क्या बोला मैंने? 2 इंटू इक्वल टू। अब जब आप फिर से इक्वल टू दबाओगे ना, तो आपने जो पहले कमांड दिया था ना, वो रिपीट होता जाएगा। मतलब कौन सा कमांड? इंटू 2 वाला। फिर बस एक बार इक्वल टू दबाओ, तो जब नेक्स्ट टाइम इक्वल टू दबाओगे ना, तो इट विल बी 3। नेक्स्ट इक्वल टू दबाओगे तो इट विल बी 4। नेक्स्ट इक्वल टू दबाओगे तो इट विल बी 5। नेक्स्ट इक्वल टू दबाओगे तो 6। दिखता 5 टाइम्स है, बट हम लोग को ना माइंड में कैसा रीड करना है मालूम है? एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो। जब हम लोग करेंगे ना, तो 2 इंटू, जब फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाएंगे ना, तो 1 नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? 2। 2 3 4 5 6, इजी। क्योंकि लिए ना आगे जाके ना 2 रेस टू 60 टाइम्स होगा, 3 रेस टू 40 टाइम्स होगा। तो ऐसा नहीं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू पागल हो जाओगे। क्या करना है? 3 इंटू इक्वल टू और फर्स्ट टाइम जब इक्वल टू दबाओगे तो कितना काउंट देना है आपको? 2। तो 2 फिर से इक्वल टू 3, फिर से इक्वल टू 4। ये क्लियर है क्या? डन। देखो, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 3 5। इतना रेस टू 6 था ना? 5 टाइम्स, 3 4 5 और ये 6। डन। क्या ये सबको क्लियर है? डन। भावेश, भावेश आप आंसर देना। आप कैलकुलेटर पे इसको कैसे सॉल्व करोगे? 5.24 रेस टू 8, एक बार जरा बोलो। 5.24 रेस टू 8। नहीं कन्फ्यूजन है? आपके पीछे पीयूष है, पीयूष बोलो। नहीं नहीं, आंसर नहीं चाहिए मुझे, स्टेप चाहिए कैसे करोगे। कितने बार इक्वल टू 6 नहीं होएगा ना, 7 बार होएगा। इधर 8 है तो 7 बार होने वाला है। ये क्लियर है क्या? तो फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाओगे तो काउंट कितना देना? 2। वैसे तो आप लोग को ना ग्रेजुअली समझ में आए, इधर भी ना अपना काउंट होता है, नंबर है, बट अभी नहीं बताएंगे, वो बाद में देखते हैं। तो वापस से क्या करना? 5.24 इंटू, फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबा दो, कितना काउंट दोगे? 2। बट अगर 2 से काउंट करो तो पूरा 8 तक गिनो। 3 4 5 6 7 8। तो आंसर कितना आ रहा है सबका? 568395.06। डन। क्या हुआ मैडम, फुटबॉल खेल रहे हो? पेंसिल है।
वेदन आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। अच्छा एवरेज है। नहीं, अच्छा लगा मुझे आपका मैथ अच्छा है। तो नेक्स्ट वाला आप आंसर देना अभी। रेस टू इज अ नॉन इंटीजर। रेस टू इज अ नॉन इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल 5 रेस टू 3.2। 32/10। फिर कौन कैंसिल हो जाएगा? एक मिनट, आप जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ। ये जो आपने बोला ये सही है, आगे 5 हो जाएगा। इसलिए वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वो कैलकुलेटर सब आंसर निकाल के देगा आपको। बाई एनी चांस किसी को पता है? ठीक है, लिखना। सब लोग लिखो, सब लोग लिखो। देर आर 4 इजी स्टेप्स जो आपको याद रखना है। वापस से ये वाला भी कॉन्सेप्ट थ्रू आउट काम आने वाला है। देखो, स्टेप 1, आपको अंडर रूट 12 टाइम्स दबाना है। स्टेप 2, -1। स्टेप 3, *n। स्टेप 4, +1। और लास्ट स्टेप, 5 स्टेप है। स्टेप 5, इंटू इक्वल टू साथ में दबाना है 12 टाइम्स। सर ये क्या लिखा, हमको तो कुछ समझा ही नहीं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैंने आपको क्या बोल दिया यहाँ पर कि सर स्टेप 1 में क्या करना, जो भी सवाल पूछा गया है ना, जो भी सवाल पूछा है उसको आप पहले अंडर रूट में डाल दो 12 टाइम्स दबा के। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, कैलकुलेटर पे लेना है 5, √5, और कितने बार दबाना है आपको? √12 टाइम्स। एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग करना। इधर देखो, 5 दबाया, 5 दबाया, और अंडर रूट का बटन दबाना है 12 टाइम्स। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके देखो आप लोग। एक मिनट, 5 दबाओ, अंडर रूट का बटन दबाओ 12 टाइम्स। यस, बताओ जरा कितने बार आ रहा है? यस, 1.0003930006 क्या ये एकदम क्लियर? सर स्टेप 2 क्या बोला है? इसको कुछ करना नहीं है, जैसा आंसर उसको वैसे ही रखना। इसमें से क्या कर देना, -1 इक्वल टू दबा दो। -1 इक्वल टू साथ में करते रहो। कर दिया? -1 इक्वल टू, फिर क्या करना है? स्टेप 3 में क्या बोला आपको करने के लिए, बताओ? *n। सर n किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं n। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 3.2 इक्वल टू दबा दो। इधर देखो, मैं भी दबा रहा हूँ। 3.2 इक्वल टू, जरा बताओ आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है? 0.00125 762 041। क्लियर? स्टेप 4 क्या बोला इधर, क्या करने बोला है? +1 दबाना है। +1 इक्वल टू दबा दो। +1 इक्वल टू मतलब सर ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा, बस यहाँ पर है ना, अभी 1 दिखेगा आपको। बस अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी कुछ मत करो, पहले मैं कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ही आप लोग सॉल्व करना। स्टेप 5, मैंने आपको बोला इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स दबाना है।
मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ये कैलकुलेटर पे है नंबर मेरे पास 1.0012576204 यही कैलकुलेटर पे होगा। इनटू इक्वल टू एक बार जब इक्वल टू बोलूंगा ना तो मैं काउंट दे रहा हूँ 1। फिर से इनटू इक्वल टू दबाना है। इनटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू नहीं करना है, क्या करना है, इनटू इक्वल टू 1, फिर इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3। एक बार देखो मैं कैसा कर रहा हूँ। और जब इक्वल टू दबाऊंगा ना तब मैं मन में बोलूंगा 1। अभी मैं जोर से बोलने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आप लोग भी करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। आप लोग भी करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ कितना आंसर आ रहा है। परफेक्ट। तो 172.082970915। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए क्लियर? ऐसा कोई है जिसको नहीं आया? आया भावेश आपको? नहीं आया ना? पक्का दिखाओ कैलकुलेटर। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट है। तो वापस एक बार सुन लो ना, ये 5 स्टेप बहुत आसान से 5 स्टेप है। सबसे पहला अंडर रूट का बटन दबाना है 12 टाइम्स। देन बोलना पड़ेगा -1, देन -1, नेक्स्ट इंटू एन, फिर +1, देन 12 टाइम्स। अभी इधर देखो सर, इसको क्यों हाईलाइट किया मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। कर लेना। 172 पॉइंट आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा पॉइंट में। क्यों मालूम है क्या? आप जितने ज़्यादा डिजिट लोगे ना उतना आंसर में वेरी होते जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर यही मैं एक्सेल में करूँ ना तो और आंसर अलग आएगा। अभी क्या सबके पास जो कैलकुलेटर है ना उसमें एक लिमिट है कि इतने डिजिट तक ही आ सकता है। आपके पास अलग है, इसकी वजह से डिफरेंस आएगा, हमेशा आएगा वो डिफरेंस। पर वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पॉइंट, एक मिनट अभी ना, क्या गूगल को ही पूछते हैं ना क्या आंसर राइट है। ये तो राइट देगा ना? कितना बोला था मैंने? 3.2। वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, वही मैंने बताया ना। गूगल क्या करेगा, कैलकुलेटर जितना डिजिट लेगा क्या, एंड तक लेगा बहुत बड़ा। तो जितना बड़ा डिजिट लोगे उतना डिफरेंस आएगा, आंसर विल वेरी। क्योंकि इसके अंदर है ना लॉग वगैरह है ना, डायरेक्ट मिलेगा आपको। जैसे कि ये वाला भी है ना, आपने थोड़ी इतना दिमाग लगाया, उसमें शॉर्टकट्स है वो सब चीज़ के लिए। तो वही बोल रहा हूँ, तो लॉग वॉग अलाउड ही नहीं है यहाँ पर। लॉग तो आपको मेहनत करके निकालना है, आप तो उधर बटन दबाओगे लॉग निकलेगा आंसर। डेरिवेटिव है, पूरा सम सॉल्व करना है, उधर बटन दबाओगे तो आंसर आते जाएगा। इसीलिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। टीचर हो गया नहीं, अच्छी बात है, आप सिखा रहे हो, समझा आपको। ओके, तो आप आंसर देना अभी। अच्छा एक बार वापस से सुन लो ना, रिवाइज कर लो, ये बहुत बार आने वाला है, बहुत बार आने वाला है। देखो सुनो, 5 रेस टू 2 इज ईजी, बट जब 5 रेस टू 2.3 आ जाएगा ना तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि 5 स्टेप है। तरह 5 इजी स्टेप। सबसे पहला क्या है, अंडर रूट का बटन दबाना है। सेकेंड -1, फिर इंटू एन, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। बराबर। मैडम बिना यहाँ पर देखे आप बोलो जरा 5 स्टेप। उधर देख के नहीं। ठीक है, चलो। सेकेंड, एक क्वेश्चन, आप लोग फटाफट, लेट्स सी कौन सबसे फास्ट आंसर देता है। हाँ, मिल गया ना आंसर? समझा, इसीलिए अलाउड नहीं है। अब इतना मेहनत करेंगे 12 बार करने का। वो एग्जाम में चेक किया जाता है हॉल में।
अगर वैसा इनफैक्ट इसमें भी ना जीएसटी वगैरह लोग को भी लेके कैलकुलेटर आता है। हो गया आपका आंसर। ना एक मिनट। तो बहुत फास्ट हो मैथ्स में। अच्छा ये सब किया हुआ है आपने। नहीं, आज आप लग रहा है बहुत बोल रहे हो, कल बीआरएस तक तो बोल ही नहीं रहे थे। ये सब वेरी गुड, वेरी अच्छा लगा सुन के। और आपका आंसर भी राइट है। अच्छा ये सब क्या है ना, छोटा छोटा आपको पूछना चाहिए था, फिर अगला साल आपको पूछता हूँ मैं। अच्छा आपने स्टार्ट किया था क्या वो? ओ इज इट? तो रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसेस कौन सा वाला? ओ सबसे बड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। बहुत अच्छा, गुड। ए सबको आया आंसर? चेक कौन है जिसको नहीं आया, नहीं आया है? आप उनको बताओ, तब तक बताओ बताओ बताओ। मैडम आया आपको विधि? आपको ना ये चीज़ है ना, ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे, बट बार बार ना रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत सारे टॉपिक में इसका रेफरेंस आने वाला है। बहुत सारे टॉपिक में ऐसा आएगा कि सर अरे याद ही नहीं आ रहा है, ये 7 रेस टू 3.8 को कैसे सॉल्व करें। तो आपको स्टेप लगेगा ना, तो याद रखना कहाँ पर लिखा है। ये एक तो सेकंड वाला और तो थर्ड वाला, ये दोनों। थर्ड वाला भी लिखो, क्या है ये? हम लोग बोलते हैं इसको कैलकुलेशन ऑफ nth रूट। सर क्या है ये कैलकुलेशन ऑफ? एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? क्या? मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको आता है, बट फिर भी बता दूंगा। 4 लेने का है, और यहाँ पर एक रूट का साइन होता है, मेरे कैलकुलेटर पे देखो मत, आपके इसमें देखना है। ये सब फेड हो गया मेरा। रूट का बटन दबा देना, आ जाएगा एक क्लियर। तो सर 6 का स्क्वायर रूट आता है क्या निकालने? नहीं ना? सेम वही है। कुछ नहीं लिखा होता है ना, तो इसका मतलब 2 है। तो मतलब क्या करना है, 6 लेना है, रूट का बटन दबाना है, हो गया। तो ये आंसर है 2.449489। एक क्लियर। राधिका, पूछा जाए सवाल आपको? एक मिनट। बता दो क्या आप? नहीं? देखते हो। फिफ्थ रूट निकालना है 16807 का। ये किधर बोला वही स्टेप? तो देखो जब तक ना स्क्वायर रूट चल रहा था ना, सुनना ध्यान से, इट वॉज ईजी, क्योंकि एक बार रूट दबाना था। बट ये सर फिफ्थ रूट कैसा निकालते हैं? ऐसे 5 बार रूट दबा दो ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके लिए भी ना 5 इजी स्टेप्स है, लिखो। तब तक ना साइंटिफिक कैलकुलेटर वालों को पूछा जाए क्या आंसर था। स्टेप 1 नहीं, वो नहीं आंसर है। बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको, टेंशन लो मत। स्टेप 1 देखो, अभी आप लोगों को ना समझ में भी आएगा हम लोग क्या लिख रहे हैं। अंडर रूट का बटन दबाना है आपको 12 टाइम्स। स्टेप 2 क्या करना होगा? -1। स्टेप 3, हाँ, डिवाइड बाय n। ओ यही है डिफरेंस, ये मैंने यहाँ पर भी हाईलाइट किया था। स्टेप 4
+1 स्टेप 5 इन इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, साथ में सेम है बस। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया था कि यहाँ पर और यहाँ पर में बस यही डिफरेंस है। मैडम ये कैसा करते हैं? मैडम आई एम हाफ महाराष्ट्रन, समझता है मुझे। ओके, सुन लो, कैलकुलेटर पे लो, आप लो, सब लोग लेना। 16807 लिया, 16807 लिया कैलकुलेटर पे। अंडर रूट का बटन दबाओ 12 टाइम्स और मुझे बताओ कितना आ रहा है आप लोग का फिगर। 16807, 1 2 4 5 6 7 12, 1 पॉइंट। क्या बात है, परफेक्ट। फिर क्या करना पड़ेगा इसमें से? -1 इक्वल टू, मत बताओ उसमें से 1 हट गया बस, डिवाइड बाय एन। एन मालूम है क्या है यहाँ पर? क्या बात है, ये तो सबको मालूम है, ये एन है। तो डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, तो ये आंसर जो आता है वो है 0.0056404। क्या ये सबको समझा? डन। +1 इक्वल टू, नहीं चाहिए मुझे आंसर अभी, थोड़ा आराम से घाई मत करना। इनटू इक्वल टू बराबर 12 टाइम्स दबाना है, करके देखो। इनटू इक्वल टू, तो आंसर इज 7.0 आया ना, तो इसका आंसर इज 7। इसका फाइनल आंसर इज 7। अभी एक मिनट सुनो, 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 यहाँ पर ध्यान दे दो। अच्छा सर, हम जब ये स्क्वायर रूट लेते हैं ना, इसका आंसर 2 है, तो कोई क्रॉस चेक है क्या कि ये 2 राइट आंसर है कि नहीं? सवाल ही नहीं समझा ना, मैं दूसरा तरीके से पूछता हूँ। आंसर देखो, आप लोग राइट दोगे। 27 का क्यूब रूट क्या है? अब ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि 3 इसका क्यूब रूट है? 3 को क्यूब कर दो, है ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो कहना ही से कि इधर 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 कोई लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना 2 लिखा है। एंड इधर इधर देखो, इधर देखो, हम लोग इसको ना ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2। और जब ये इक्वल टू के यहाँ पर शिफ्ट होता है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब का मतलब ये क्या बन जाएगा? 2। ये क्या बन जाएगा? 2। इसका मतलब सर, अगर इसको आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे ना हटा के, तो ये 2 बन जाएगा। इसका ये मतलब है कि सर 2 का स्क्वायर इज 4। अगर 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो 2 का स्क्वायर इज, अच्छा एक मिनट, आपने क्या बोला? इसका आंसर कितना है? 7 है। तो 7 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूँ ना, तो मुझे आंसर कितना आना चाहिए मालूम है? 16807। चेक करो अगर आता है क्या। आया? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इसका मतलब सर, हाँ, ये 7 वाला जो आंसर आ रहा है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। सबको क्लियर हो गया? सर ये करेक्ट आंसर मालूम रहना ज़रूरी है क्या? आंसर है हाँ। वो कहाँ काम आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपके ना ऑप्शन है, आपको इतना मगजमारी नहीं करना है ना, ऑप्शन लो और चेक कर लेने का। ये क्लियर? डन। ओके, ये थर्ड हो गया। फोर्थ, 150.0625 का फोर्थ रूट का फोर्थ रूट। चलो साहिल, ओ साहिल, इसका कितना आंसर है जरा बताओ? 3.50, ऐसा बोलूँ क्या सीधा? और 3.50 को ना आप है ना 4 बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो। मैडम एक बार चेक करो ना 3.5 आता है क्या अभी? सब लोग रुकेंगे 1 मिनट और।
इन कैलसी 5 स्टेप्स करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.5। बस बस बस, कुछ करो मत, कुछ करो मत, कैलकुलेटर दो इधर, पास करो बस। मैं चेक करता हूँ ना क्या कर रहे हो आप। 3.5073 ऐसा कुछ है इधर। ठीक है, एक लास्ट बार मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। पहले कैलकुलेटर पे देखो सही से टाइप कर रहे हो क्या आप। नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रहा, सुनो ना। 150 पॉइंट, अब बोलो आगे क्या टाइप कर रहे हो। गलत है, 0625 है ना। ये जीरो यूज ही नहीं किया रहेगा आपने, डायरेक्ट 625, तो फिर कैसे आएगा। एनीवे चलो ना, कॉन्सेप्ट समझ गया। अभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कैलकुलेटर लो। कैलकुलेटर में, एक मिनट, हाँ। कैलकुलेटर में टाइप 150.0625 किया। स्क्वायर रूट का बटन दबाओ एक बार। दबाया। स्क्वायर रूट का बटन दबाओ और एक बार। हो गया। सेम आंसर आएगा। मतलब सर 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। डोंट वरी, मैं कंक्लूड करने वाला हूँ किधर क्या कर रहे हैं, किधर क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मैं कंक्लूजन दूंगा। बट मुझे बताना है कि सर वो 5 स्टेप ना करते हुए भी ना हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, एक मिनट कुछ लिखो मत, एक मिनट कुछ लिखो मत, इधर देखो। कंक्लूजन। कंक्लूजन। अगर आपको, प्लीज़ एक मिनट देखो ना, कोई भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, तो आपको प्रेस करना पड़ता है ये स्क्वायर रूट का बटन। कितने बार बोलो। 12 टाइम्स। गलत है, 1 टाइम। अगर मैं आपको बोलूँगा 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो 12 बार दबाएंगे हम लोग, हाँ या ना। नहीं ना, एक ही बार दबाना होता है। 4 का स्क्वायर रूट दबाओ, बताओ कैसा आएगा आंसर। 4 का स्क्वायर हो गया, कितने बार दबाया आपने। वही तो लिखा मैंने, वही तो लिखा मैंने। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर आपको कभी भी निकालना होगा ना फोर्थ रूट किसी भी चीज़ का, फोर्थ रूट, तो आप लोग प्रेस कर देना अंडर रूट का बटन, वो भी कितने बार। 2 टाइम्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक मिनट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इधर देखो, इधर देखो। 16 का फोर्थ रूट अपने को मालूम है 2 है। अपने को मालूम है इसका आंसर 2 है, तो 16 का फोर्थ रूट निकालना है, कैसे निकालोगे। 2 बार स्क्वायर रूट दबा के देख लो। आ गया। पर ऐसा भी आंसर सेम आएगा। और एक बार मेरे लिए प्लीज वो 5 स्टेप करो ना 16 को लेके। ये जो 16 का फोर्थ रूट है ना, इसको लेके 5 स्टेप करो ना। भूल गया तो मैं दिखाता हूँ स्टेप। फोर्थ रूट 2.00 आता है, इट्स टू आया। मुझे क्या बताना मालूम है क्या, फोर्थ रूट आया ना तो ऑप्शन है अपने पास। नहीं है तो प्लीज पूछो, हाँ। आवेश नहीं समझाइए क्या है। हाँ है कि ना है। नहीं आया। क्या बोले, मुझे नहीं समझाओ। तो बताओ ना उसको, आप कैसा करना है एक बार आप करके दिखाओ उसको। ए प्लीज हेल्प योर पार्टनर, नेबर्स।
पक्का? एक बार मैं भी बताऊँ? परफेक्ट। अब एक बार सुन लो, एक बार सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, देखो समझ रहा है क्या? अगर आपको स्क्वायर रूट लेना होता है ना, तो आपके पास ऑप्शन है, एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ या फिर वो 5 स्टेप करो। आपको क्यूब रूट लेना है ना, तो 5 स्टेप ही करना पड़ेगा। क्यूब रूट लेना है तो 5। आपको फोर्थ, क्या मुस्कुरा रहे हो देख देख के? मैं, आपको फोर्थ रूट लेना है ना, तो अगेन यू हैव एन ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? 2 टाइम्स कर लो या फिर वो 5 स्टेप करो। अच्छा, फिफ्थ रूट लेना होगा तो 5 स्टेप। सिक्स रूट लेना होगा तो 3 टाइम्स कर लो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, 5 स्टेप करना पड़ेगा। नहीं है यहाँ पर। ऐसा करके देखते हैं ना, अच्छा सवाल है, ऐसा करके देखते हैं ना। तो सिक्स रूट बोला ना हमने। एक मिनट हाँ। 1 2 3 4 5 6। एक मिनट हाँ। 2 3 4 5 6। 64। 64 का सिक्स रूट। हमको आंसर मालूम है कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए ना। तो एक काम करो, 3 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ। 1.62 आ रहा है ना, तो अलग आ रहा है। आपने बोला कि सर 1.62 आता है, और अपना लंबा वाला मेथड करो, 5 स्टेप वाला। मैं थोड़ा इनिशियली ना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इस चीज बताने में। उसके बाद से ना सीधा मैच चालू होगा, तो ये वापस से रिपीट नहीं होगा ये सब। है ना, श्लोक बोलता रहेगा सर चैप्टर शुरू कर दो। नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेटर यूज करना तो आना चाहिए। तू आ गया यहाँ पर। एक बार कैलकुलेटर पे कमांड आ गया ना, तो सम चैप्टर करने में अच्छा लगेगा। आ गया। मतलब मैंने आपको ये बता दिया क्या कि यहाँ पर 3 बार रूट दबाने से आंसर नहीं होएगा, ये क्लियर? ओके डन। सर सेवेंथ रूट निकालना है तो हो जाएगा 5 स्टेप। एट्थ रूट निकालना है तो 5 स्टेप्स, एंड यहाँ पर ऑप्शन है 3 टाइम। ऐसा क्यों है? मतलब एट्थ रूट के लिए यू हैव अ ऑप्शन। प्रूफ दे रहा हूँ, डोंट वरी। 3 टाइम्स। मतलब एक मिनट, क्वेश्चन तो देने दो मुझे। 64 हो गया, इंटू टू। मतलब सर 256 का एट्थ रूट। 256 का एट्थ रूट जरा बताओ। हाँ, 5 6 7 8 बार नहीं रे, 3 टाइम्स दबाना है स्क्वायर रूट का बटन। 2 आया। और एक बार वो लंबा वाला मेथड से करके देखो। जितने बार करोगे ना उतना प्रैक्टिस होते जाएगा। आराम से, हाँ आराम से, बोलो मत स्टेप्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वेदांत ना चेहरे से लगता है बहुत मस्ती बहुत करता है। आप भी। हाँ, आया टू। तो कंक्लूजन कंक्लूजन कंक्लूजन, कैन आई से दैट सर, अगर एट रूट चाहिए तो 3 टाइम्स कर लोगे तो शॉर्टकट में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सर 4 टाइम्स के लिए क्या होगा सोचो? 16 होगा। लिख लो। प्रेस स्क्वायर रूट का बटन 4 टाइम्स। पीयूष, क्या हुआ, अलार्म बज रहा है आपका? अच्छा आपका। अभी एक मिनट बस यहाँ पर ध्यान देना। मैंने अभी आपको ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। एक तो सर पावर में ऐसा कुछ आ गया तो क्या करें, या फिर ऐसा आ गया तो क्या करें। ये दो चीज़ आपको मैंने बताया। इसके लिए मैंने आपको बताया स्टेप 1। क्या बताया बोलो?
अंडर रूट बराबर है, फिर स्टेप 2 क्या था, -1, फिर क्या करना था, इंटू एन, एक मिनट होल्ड ऑन, इंटू एन इसके लिए है और इसके लिए ये कॉमन ही है, इंटू इक्वल टू, अब लास्ट चीज इसको ना ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिखेंगे तो समझ जाना इट इज अंडर रूट में है वो, ये क्लियर। तो बी क्लियर, बी वेरी क्लियर कि कैसे कैलकुलेशन करना होता है इसके अंदर, डन। ये वापस से एक बार लिख के रखना, लिख के रख लो समरी, ये ऑलमोस्ट हर जगह पर यूज होगा ये चीज़। क्या चीज़ नहीं, ये नहीं लिखा अभी तक, ठीक है। चलो डन, ओके। नेक्स्ट, थर्ड हो गया, फोर्थ, डिवाइड इक्वल टू, ये आप लोगों को मैंने कल भी थोड़ा सा आइडिया दिया था डिवाइड इक्वल टू के बारे में, डिवाइड इक्वल टू के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया था। एग्जाम्पल ले लो कि सर 1000 को आप डिवाइड कर देना 1.06 मल्टीप्लाई बाय 1.05, आई नो बहुत इजी है बट आंसर तो दे दो। जो लिखा है वो करना है। 99, ओके लिखो कैलकुलेटर पे, 99.990 है मैडम, वो 99 किधर है, अलग होता है ना दोनों, तो ये आप लोगों को आया 990.56, वापस 6 है, प्लीज ध्यान दो, एक मिनट प्लीज ध्यान दे दो, अभी ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देखो, यही आया कि नहीं आंसर, नहीं आया तो क्या आया, कोई बॉड मास नहीं है, कोई बॉड मास नहीं है। पहले ये क्वेश्चन को थोड़ा और आसान करता हूँ, मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा और आसान करता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, आप लोगों ने फिर गलती समझेगा क्या किया है, मुझे मालूम है आप लोगों ने क्या किया है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान करता हूँ, एक मिनट सुनो ना, 10 डिवाइडेड बाय, आपका जो भी नाम है, क्या नाम है, आर्या, आर्या मुझे इसका आंसर बताओगे आप प्लीज, इतना फटाक से दिया 1। अब जो आपने यहाँ पर प्रोसेस किया होगा ना कैलकुलेटर पे, वो सेम प्रोसेस इसके लिए रिपीट करो जरा, बरोबर। यहाँ पर ना मैं बताता हूँ क्या बोला उसने, उसने बोला कि सर मुझे ना पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहिए था और फिर डिवाइड करना चाहिए था। हम लोग एक मिनट सुन लो ना, कैलकुलेटर पे क्या कर रहे हैं मालूम है आप लोग, मुझे पता है क्या कर रहे हैं, इधर देखो, आप लोग क्या करते हो, 10 डिवाइड बाय 5 और जो भी आंसर आया ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो, विच इज रॉन्ग, यही कर रहे थे ना। इधर भी क्या किया आप लोग ने, 1000 डिवाइड बाय 1.06, जो भी आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाय 1.05, विच इज रॉन्ग, पहले इसको आपको सॉल्व करना है।
और फिर इसको इससे डिवाइड करना है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या करना है? कन्फ्यूजन है आपको अनुराग? एकदम क्लियर? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, व्हाट यू हैव टू डू, 1000 डिवाइड बाय 1.06 इंटू 1.05, 1.113। अब क्या करो, 1000 डिवाइड बाय 1.113 कितना आ गया आंसर? 898.4725। ये समझा? अब इधर देखो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे ले लो एक बार, 1.06 इंटू 1.05 ले लिया। मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला, इधर सुनो। मैंने आपको बोला 1.06 इंटू 1.05 इज इक्वल टू, दबा दोगे तो कितना आया? 1.113। कहना ही सही है, डिनोमिनेटर है। अब आप क्या करो मालूम है, इसको आप डिवाइड कर दो 1000 के साथ और इक्वल टू दबाओ। मतलब डिनोमिनेटर को डिवाइड करो न्यूमरेटर के साथ। हम लोग जनरली क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर। मैंने क्या बोला, क्या करो, डिनोमिनेटर को कर दो डिवाइड। मैडम सुन लो ना, ये बहुत जरूरी है सच्ची में। आप खुद सोचो, वो जरूरी है कि ये जरूरी है? डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय न्यूमरेटर कर दो, कर दिया? आंसर आया क्या? नहीं आया ना? अब डिवाइड इक्वल टू दबाना। अब डिवाइड इक्वल टू दबाना और देखना ये आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड इक्वल टू दबाना, देखना ये आंसर आएगा। कंक्लूजन सुनो एक बार, कंक्लूजन सुनो एक बार, कंक्लूजन सुनो। हम लोग न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जनरली करते हैं, लेकिन अगर कभी डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर करना पड़ा ना, तो बस डिवाइड इक्वल टू करना। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। 6 डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर पे करना होता है, कैसे करते हैं हम लोग? 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना है? 3। अब मैं क्या बोलता हूँ, उल्टा करते हैं। कैलकुलेटर पे लो 2, कैलकुलेटर पे लो 2 डिवाइडेड बाय 6, फिर क्या कर देना, डिवाइड इक्वल टू कर दो। डिवाइड बाय नहीं, डिवाइड इक्वल टू दबा देना, आंसर आ जाएगा सेम। तो मतलब सर, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि हमको डिनोमिनेटर कैलकुलेटर पे है और मुझे ना लिखना नहीं है, वो डिनोमिनेटर है बट वो लिखना, बस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना किससे, न्यूमरेटर से, और फिर क्या कर देना, डिवाइड इक्वल टू दबा देना, आंसर आ जाएगा। वो तो आगे सिखाने वाला एम प्लस, अभी तक एम प्लस एम माइनस किसको मालूम? एम प्लस यूज कर सकते हो, जीटी यूज कर सकते हो। एक सबको क्लियर? वापस एक बार बोल रहा हूँ सुनो। आपको अगर चाहिए डिनोमिनेटर का, सुनो, यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो पहले कैलकुलेटर पे डिनोमिनेटर का आंसर होगा, तो आप पहले डिनोमिनेटर का आंसर है, वापस से लिखने का जरूरत नहीं। सर क्यों बता रहे हो ऐसा लिखना नहीं है? क्योंकि आप जितना हो सकता है ना उतना कैलकुलेटर पे आंसर सॉल्व करके खत्म करना है। ऐसा एक स्टेप निकाला लिखोगे, एक स्टेप निकाला लिखोगे, पेपर छूट जाएगा। आपको ये कोशिश करना है कि पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करके खत्म करो। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्या करना है सर, यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो भी आंसर होगा डिवाइड कर दो किसके साथ में, न्यूमिनेटर, फिर डिवाइड इक्वल टू दबा देना, आंसर आएगा। क्लियर? सब जगह पर यूज होगा ये चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट सब जगह यूज होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक सवाल दूं, चेक कर लेना आप लोगों को आंसर क्या आता है। जैसा मैंने आपको स्टेप समझा है ना, वही स्टेप में करना। 5000 डिवाइडेड बाय 1.0 टू द होल रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 2। देखते कौन राइट आंसर देता है इसका। नेगेटिव, -1713। सही आंसर है। नहीं आया ना? कोई बात नहीं। पहले पहले आप लोग इस पे फोकस करें, सिर्फ इस पे।
पहले इसको सॉल्व कर ले। अब क्या ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो? ओरली कितना ये? ओके, कैलकुलेटर पे लो 1.02 इंटू, बोलना पड़ेगा इंटू इक्वल टू। जब इक्वल टू दबाना तो बोलो 2, फिर से इक्वल टू दबाओ 3, फिर से इक्वल टू दबाओ। जो भी आंसर दिख रहा है कैलकुलेटर पे क्या करो? -4 माइनस करोगे ना, -4। फिर क्या कर देना, जो भी आंसर दिख रहा है उसको डिवाइडेड बाय 5000 डिवाइड इक्वल टू। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, अभी तो आएगा ये। बस बस कुछ करो मत, मेरे को दिखाओ कैलकुलेटर आपका। हटा दिया आपने, वेरी गुड। फिर से करो एक बार। अच्छा, कौन है जिसको नहीं आया अभी तक? आपको नहीं आया? करो। एक ही बार में सब लोग कर लो ना प्लीज, ऐसे एक 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 करेंगे ना टाइम जाएगा। और 1.02 इंटू इक्वल टू कितना हुआ ये? 2, 3, 4 -4 इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का आंसर है, ये डिनोमिनेटर का आंसर है, डिवाइड बाय 5000 इक्वल टू। अब डिवाइड इक्वल टू दबा दो, आएगा ही आएगा। ओके, थैंक यू। क्लियर, सबको आ गया? आई होप ये लिख भी रहे हो आप लोग। 10,000 डिवाइड बाय 10.5 द होल रेस टू 6। चलो फटाफट। इट्स 0.007462 462। ये आया क्या सबको? पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। 1.05 इंटू इक्वल टू, एक मतलब जो फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाओगे 2 बोलोगे, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी आंसर है डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड इक्वल टू। डन। ये चीज बहुत जगह आएगा जहां पर आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे न्यूमरेटर से, बाद में क्या दबाओगे? डिवाइड इक्वल टू। डन। नेक्स्ट। हो गया, बस इसका बहुत प्रैक्टिस हो गया। वैसे तो ना जब चैप्टर शुरू करेंगे ना तो हर बार इतना यूज होगा ना कि वो याद हो जाएगा, उसका गारंटी है। बट ये पता तो होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है। आज पता चला आपको डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर करोगे, ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि सर 5 रेस टू 3.2 का भी आंसर निकालने का भी कॉन्सेप्ट है कैलकुलेटर पे, बराबर। थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट निकालने का भी कोई कॉन्सेप्ट है, ये मालूम तो होना चाहिए। कैसा करते वो भूल गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतने बार सम होने वाला ना कि याद हो ही जाएगा वो। नेक्स्ट, फिफ्थ। एम प्लस एम माइनस एम आर सी। एम प्लस एम माइनस एम आर सी। समझो मेरे पास तीन प्रोडक्ट है, ए बी सी। तीन प्रोडक्ट है मेरे पास, ए बी सी। सर तीनों का जो रेट है ना, लिखो मेरे साथ में आप लोग। तीनों का जो रेट है ना, पहले वाले का है 5.6, नेक्स्ट का है 6.4 और नेक्स्ट का है 8.5। क्वांटिटी है 100, 200 एंड। तो सर टोटल कितना मैंने खर्चा किया है? टोटल कितना मैंने खर्चा किया है? बताओ जरा जल्दी जल्दी करके। फोर थ्री। तो पहले आपने किया होगा 5.6 इंटू 100, कितना आया इसका आंसर?
560, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया तो 1280, नेक्स्ट किया तो 2550 और तीनों को ऐड किया तो ये आया सबको, क्या आया? इन कैलसी शॉर्टकट एक बार सुन लो ना, ये जो प्लस प्लस करने का काम है ना, ये कैलकुलेटर हम लोग को ना डायरेक्टली सेव करता है। जैसे एग्जाम्पल इधर देखो, पहले एक बार देखो और समझो। 5.6 इंटू 100 करूंगा और m प्लस का बटन प्रेस करना है। इधर देखो 5.6 इंटू 100, इधर देखो आपके कैलकुलेटर में भी होगा m प्लस, है क्या? है क्या? तो दबा देने का m प्लस। क्लियर? अभी कुछ नहीं करना, अभी ये डिलीट विलीट नहीं करना, इसको ऐसे ही रखने का। फिर नेक्स्ट वापस से 6.4 इंटू 200, क्या करना पड़ेगा इसको भी? m प्लस, फिर से इसको m प्लस यूज कर लेने का, बराबर है। और नेक्स्ट वापस से 8.5 इंटू 300, m प्लस यूज करना। अब तीनों का जब आंसर चाहिए ना, जस्ट प्रेस MRC, मेमोरी रिकॉल। कितना आता है? 4390 आ जाए। एक क्लियर है क्या? मतलब कोई चीज आपको सेव करके रखना है ना, तो वहां पर सेव करके रख सकते हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट इज m प्लस एम माइनस। सबसे ज्यादा जो यूज होगा m प्लस एम माइनस। सर ये m प्लस तो समझ गया, m माइनस कब यूज होता है? अगर कोई चीज को आपको माइनस करना है, अगर आपको कोई चीज को अगर माइनस करना है तो m माइनस यूज होगा, अगर कोई चीज को प्लस करना है तो m प्लस यूज होगा। ये क्लियर है कि डाउट है? डन। यहाँ पर हम लोग ना लेक्चर को मैथ्स का एंड करते हैं अभी, ठीक है? मैथ्स का लेक्चर को एंड करते हैं, बेसिक्स खत्म हो गया। आपके पास जो क्वेश्चन सेट दिया हुआ है ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर देंगे हम लोग।